नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। सोचिएगा, सत्ता में जो सरकार है वो कितनी पावरफुल है। उसके एक नेता को पकड़ने के लिए पूरा सिस्टम लग गया, पूरा विपक्ष लग गया और तब जाकर थोड़ा थोड़ा काम देखने को मिला है। आपको मैं बताना चाहूँगा, बृजभूषण सिंह के खिलाफ कई लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा, पहले सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, तब जाकर एफआईआर की गई, एफआईआर हुई। उसके बाद प्रियंका गांधी आई, मीडिया के सामने बात रखी, जो कि बहुत बड़ा चेहरा है, तब जाकर वो एफआईआर की कॉपी इन लोगों को सौंपी गई। प्रियंका गांधी से पहले एफआईआर की कॉपी तक इन्हें नहीं सौंपी गई थी, जैसा कि न्यूज ऑर्गेनाइजेशन खुद बताते हुए नजर आ रहे। अगर एफआईआर दर्ज हुए हैं तो कम से कम इनको दिखाना चाहिए कि क्या है, कॉपी देनी चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर के लिए कहा था, उसके बाद जब एफआईआर हो गई, उसके बाद इनका पानी और बिजली दोनों काट दिया गया, यानी कि पानी ले जाने की वहां पे इजाजत नहीं थी और बिजली वहां से काट दी। पूरी रात ये रेसलर्स मच्छरदानी के अंदर मौजूद रहे, यानी कि मच्छरदानी के अंदर पूरी रात इन्होंने बिताई। इसके बाद बात की जाए, लाइट देख सकते हैं आप इस वीडियो में भी कि लाइट गायब है। एक रेसलर क्या कहता हुआ मीडिया के सामने नजर आया, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अंदर नहीं आने दे रहे, पानी अंदर नहीं आने दे रहे। कुछ तख्त मंगवाए थे हमने, कुछ गद्दे मंगवाए थे, सभी को उनको मार के भगा दिया। कुछ चीजें अंदर नहीं आने दे रही है। पुलिस प्रशासन का व्यवहार है खिलाड़ियों के साथ। और मैंने एसएचओ साहब से, एसीपी साहब से बात की तो बोल रहे कि ऐसे ही करेगा, धरना करना है तो सड़क पे सो जाइए। तो ये इनका व्यवहार है। ये इतने कौन सा इतना बड़ा दबाव आ गया। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की बेटी ऐसे होती तो आप क्या करते हैं? और आज से पहले तक कोई दिक्कत नहीं कर रहे थे बिजली की? आज से पहले कोई दिक्कत नहीं थी, इतनी थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी। आज से पहले इतनी दिक्कत तो कभी नहीं हुई। बिजली आज कटी या पहले? आज कटी है बिजली। दोस्तों आप सोचिएगा, अगर बीजेपी का नेता ना होता, किसी और पार्टी का नेता होता, तो क्या इतनी ढिलाई दी जाती? क्या प्रियंका गांधी को खुद कॉपी मांगने के लिए आना पड़ता या सुप्रीम कोर्ट को बीच में कूदना पड़ता, तब जाकर एफआईआर होती? अगर किसी और पार्टी का नेता होता, जो कि उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या फिर कांग्रेस की अगर मैं बात कर लूँ, बड़ी पार्टियां हैं ये सब, आप सभी को पता होगा, इनके भी अगर नेता इस काम में मौजूद होते, या फिर कहा जा सकता है बृजभूषण सिंह के जगह पे इन पार्टियों का कोई नेता होता, तो अब तक कार्रवाई कब का हो गई होती। मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर कहा जा सकता है गोदी मीडिया दिन रात आपको खबर बताते हुए नजर आती, उसके घर चली जाती, रिलेटिव्स के घर चली जाती, पता नहीं कहां कहां चली जाती। आप सबने देखा होगा, इससे पहले कई केसेस हुए होंगे। लिंक वहां तक पहुंचा देती है गोदी मीडिया कि आप सोच भी नहीं सकते, और मैं भी नहीं सोच सकता कि यहाँ कहाँ दिखा रहे, कुत्ता बिल्ली तक दिखा देते हैं ये लोग। और ये के वो खतरनाक दो कुत्ते हैं, ये के वो खतरनाक दो कुत्ते हैं। ग्रेट डैन जो ब्रीड है इसकी, वो है, आप देख सकते हैं। आज मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को ठीक से दिखा तक नहीं रही। कितना पावरफुल इंसान होगा। आरोप लगा है, आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ, वो कोर्ट का काम है, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा। लेकिन इतनी कार्रवाई जो की जा रही है उस नेता के खिलाफ, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर की वजह से है। और दूसरी तरफ जो लोग प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन पे भी पूरा प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल सामने आए और मीडिया के सामने वो बताते हुए नजर आए कि जो भी बिजली पानी काटी गई है उसे वापस कर दिया जाना चाहिए। ये इनका ह्यूमन राइट है, नॉर्मल सी बात है, इनका बेसिक राइट है। ऐसे में जो बिजली पानी काटी गई है, क्या वो सही है? इतनी निर्दयी मत बनो। इनके बच्चों का पानी रोक दिया, बिजली रोक दी, इनके गद्दे नहीं आने दे रहे। मेरी तरफ से जो बन पड़ेगा, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते सब कुछ करूंगा। लेकिन इनका बच्चों का ये तो आने दो यार, ये तो ह्यूमन राइट्स है, ये तो इंसानियत है। हमारे बच्चे हैं, इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया था। इस दिन के लिए थोड़ी किया था कि एक दिन इनका पानी रोक दिया जाएगा, एक दिन इनका खाना रोक दिया जाएगा, लाइट काट दी जाएगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक लिस्ट जंतर मंतर पे टंगी हुई है, यानी कि लटकाई गई है, जिसमें बृजभूषण सिंह को लेकर कई एफआईआर जो पहले कर दी गई थी वो सब दर्ज की गई है। यानी कि उसमें लिखी हुई उस लिस्ट में 38 एफआईआर से 38 मुकदमे कहा जा सकता है। लेकिन इनमें से किसी को भी लेकर शायद ही कोई कार्रवाई हुई होगी, या फिर कहा जा सकता है कोई कड़ा एक्शन देखने को मिला होगा। जिस हिसाब से बृजभूषण सिंह की पावर देखने को मिल रही है, बीजेपी के नेता की पावर देखने को मिल रही है, जाने माने लोग बैठे हुए, उसके बाद भी इतनी लापरवाही देखने को मिल रही है। सोचिए, अगर नॉर्मल इंसान यही बात जंतर मंतर पर कहने गया होता तो उसकी जिंदगी बीत जाती, उसकी शायद पीढ़ियां बीत जाती, और एक भी
एफआईआर नहीं लिखी गई होती, उल्टा उसके पूरे घर को परेशान कर दिया गया होता। ये लोग वो लोग हैं जिन्हें पूरा देश जानता है, वहाँ पर मीडिया खड़ी हुई है, बड़े से बड़ा चेहरा खड़ा हुआ है सपोर्ट में, तब जाकर थोड़ा थोड़ा काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इल्ज़ाम क्या है मैंने आपके सामने बताने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि बृजभूषण सिंह ने महिलाओं को लेकर हरेस्ट किया, यानी कि महिलाओं को हरेस्ट किया है। इसको लेकर लगातार कई रेसलर्स जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, लगातार बृजभूषण सिंह के खिलाफ नारेबाजी और प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन प्रेशर जहां बनाना चाहिए था सरकार को, प्रशासन को, वहां पे ढिलाई देखने को मिल रही। और दूसरी तरफ प्रेशर लगातार बनाया जा रहा है, वहां पे अभी कम प्रेशर इसलिए बनाया जा रहा है कि प्रियंका गांधी आ गई, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल आ गए, कई बड़े चेहरे सामने आ गए, उन लोगों के समर्थन में आ गए, बड़े से बड़े पत्रकार भी सामने आ गए। अजीत अंजुम की बात करूं, वो भी इस न्यूज़ को कवर करते हुए दिखाई दे रहे। जब इतने बड़े चेहरे वहां पर मौजूद है तो बहुत मुश्किल हो रही है शायद प्रशासन को प्रेशर बनाने की, इस वजह से सिर्फ बिजली और पानी काट दिया गया। दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप पूरी खबर को किस तरीके से देखते हैं। जो महिलाएं लगातार देश के लिए काम करते हुए दिखाई दी, देश का सम्मान बढ़ाते हुए दिखाई दी, जिनके समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फोटो में बगल में खड़े हुए हैं, आज उनकी हालत देश में ऐसी हो गई है कि उनका बिजली और पानी तक काट दिया जाता है, उन्हें रातों में मच्छरदानी में सोना पड़ता है, कई दिन हो जाते हैं उसके बाद भी उनकी बात सुनी नहीं जाती, सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है तब जाकर एफआईआर लिखी जाती है। बीजेपी के एक नेता की इतनी ज़्यादा पावर है कि कितना सब कुछ करना पड़ रहा है विपक्ष को, कितने बड़े बड़े चेहरे आ रहे तब जाकर कुछ देखने को मिल रहा है। अपनी राय जरूर दें, हमें बताएं आपकी विचारधारा क्या है। अभी तक दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।